आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले मैं एक्सरसाइज लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़नी है और उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में उसे चेंज करना है और उसे देन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और उससे इक्वेशन को बनाएंगे। क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो कंडीशन होगी और दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दो इक्वेशन, दो समीकरण प्राप्त होंगे। तो देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। यानी इनका जो हल हमें निकालना है वो प्रतिस्थापन मेथड से निकालनी है। दो संख्याओं का अंतर 36 है। ठीक है, देखिए दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, पहला स्थिति क्या लिखेंगे, स्थिति फर्स्ट। पहली स्थिति में क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, x माइनस वाई बराबर 26, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी स्थिति क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, यानी x बराबर 3y, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब हमें ये दो इक्वेशन प्राप्त हो चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन का हल प्रतिस्थापन विधि से निकालनी है। तो देखिए, दूसरा समीकरण जो है वो x y के टर्म में तो ऑलरेडी है। अब हमें जस्ट क्या करनी है कि x का मान पहले इक्वेशन में रख देनी है। लिखेंगे समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगी x, इसी में रखेंगे, एक बार लिख देते हैं। तो x बराबर 3y रखेंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26 एंड दिस इम्प्लाई 3y में y माइनस होगा 2y बराबर 26, दिस इम्प्लाई y बराबर 26/2 यानी 13। अब y का मान समीकरण दो में रखने पर तो x बराबर 3 × 30 रहती है 39। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 39, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, आंसर। अब देखिए ये तीसरा चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। दो संपूरक कोण, तीसरा क्वेश्चन का सेकंड। ठीक है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दो संपूरक कोण है, उसमें से जो ग्रेटर एंगल है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कि दोनों संपूरक कोण, माना कि संपूरक कोण क्या है, संपूरक कोण x तथा क्या है, y है।
तो पहली स्थिति या प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री पहला इक्वेशन। और हमें ये पता है कि संपूरक कोण का जोड़ क्या होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री सेकेंड इक्वेशन। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेते हैं। इसमें x बराबर लिख सकते हैं 18 प्लस वाई। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जब 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, सो 2i बराबर दिस इम्प्लाई 2i बराबर 180 डिग्री में 18 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 180 में 180 को माइनस कीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेंगे 7 में से जाएगा 6 तो 1, लगी 2y इक्वल टू 162, 2y इक्वल टू 162/2, 2 8 16 81। अब y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण कितने में रख देंगे आप, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 18 प्लस 81, 8 और 1 9, 8 और 1 99, 99 डिग्री और दूसरी कितनी हो जाएगी 81 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हो जाएगी 99, दूसरे एंगल 81 डिग्री का आंसर। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने क्या किया कि 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, तो हम कहेंगे एक बल्ला और एक गेंद का कॉस्ट मैंने मानना होगा। माना कि एक बल्ले, ठीक है, का कॉस्ट x रुपया है, ठीक है, और एक गेंद का कॉस्ट y रुपया है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार देखिए पहली स्थिति, प्रश्नानुसार पहली स्थिति फर्स्ट, इसमें क्या कह रहा है कि वो 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। 7 बल्ले प्लस 6 गेंद खरीदता है और कितना रुपया लगता है 3800। तो एक बल्ले का एक गेंद का, तो एक बल्ले का कॉस्ट x रुपया है तो 7x, एक गेंद का कॉस्ट 6 रुपया है तो 6y बराबर 3800। देखिए पहला इक्वेशन बन चुका है। और फिर उसने बाद में क्या किया कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदे। तो 3 बल्ले तथा 5 गेंद यानी 3x प्लस 5y बराबर कितने 1750, 1750 रुपये लग गए। अब आपको बताना है कि एक गेंद और एक बल्ले का कीमत क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी है इसे, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे समीकरण 2 से। इसे लिखेंगे 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर
1750 माइनस 5y/3, इसे आप थर्ड मानेंगे। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिखेंगे आप, ठीक है। क्या हो जाएगी 7 इंटू 1750 माइनस 5y, 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, प्लस 6y बराबर 3800, बराबर क्या है, बराबर 3800 है, क्योंकि उसने सबसे पहले 3800 रुपये में खरीदा था, 7 बल्ला और 6 गेंद को, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1750 माइनस 5/3 और हमने इसे x की जगह रख दिया है, और हम इसे क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो जब इसे लिखेंगे 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सभी वैल्यूज को, तो हो जाएंगी दिस इम्प्लाई 0, 7 × 35 का 5 हासिल 3, 7 1 7 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 × 7 5 12, ये हो जाएंगी, ठीक है। 5 3 7 7 49 और 3, 52 का 2 हासिल 5 7 5 12 माइनस यहाँ कितने हो जाएंगे, 7 × 35y। अगर एलसीएम लेंगे तो ये सब 6 18y बराबर 3800 × 3, दिस इम्प्लाई। इसको जोड़ेंगे, देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, और इसे उस साइड कर देंगे, तो इसे लिखेंगे आप, नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वैल्यू कितनी होगी, कि आप ऐसे इसे इधर लेके चले जाएंगे, इसे उधर लेके चले जाएंगे, तो ये देखिए 35 में 18 को आप माइनस करेंगे, तो 15 में से 8 7, और यहाँ बचेंगे 2 में से 17, तो हो जाएगी 17y। जब इसे उधर ले लीजिए फिर माइनस 17y लिख दीजिए, और इसे उधर भेज दीजिए, 0 0 8 ये 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 और 9 2 11, ठीक है, -1250 बराबर, ये भी निगेटिव में आएगी वैल्यू। तो देखिए जरा 12250 में आप 0 0 4 1 माइनस करेंगे, 0 5 12 में से 4 8, और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 0, ठीक। इसे लिखेंगे 850 माइनस में, और ये भी 17y माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, y = 850y 17y, ठीक है। 850 आप इसे लिखेंगे 850/17, यहाँ पर 17 है, मल्टीप्लाई में है y के साथ, इधर आकर डिवाइड हो गया, ये 17 × 25 50, यानी y का वैल्यू क्या निकल गया, 50, यानी गेंद का कीमत कितना रुपये है, 50 रुपये है। अब इस y का मान को 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान निकल जाएगा 1750 माइनस 5 × 50/3, 1750 माइनस 25 250 डिवाइडेड बाई 3। अब जरा सॉल्व करेंगे, 1750 में 250 माइनस कीजिए, 0 0 7 में से 2 जाएगा 5 15, तो ये आ गया 1500/3, 3 × 15 यानी 500 रुपया। बल्ले का कीमत कितना निकल गया, 500 रुपया, यानी कीमत कितनी निकल गई, 50 रुपया। तो आंसर क्या हो गया, x बराबर 500 एंड y बराबर 50 आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे,
2 को सॉल्व करेंगे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करिए। देखिए पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। एक नगर में टैक्सी के गाड़ी या देखिए एक नगर में, एक क्वेश्चन को मैं लिखूंगा तो सब समय लग जाएगी, ठीक है। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। और एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितने भाड़े देने होंगे उसे भी आप ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा को हम कुछ मान लेंगे, ठीक है। माना कि टैक्सी की नियत भाड़ा क्या है, x रुपया है। और टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। प्रश्न अनुसार पहली स्थिति फर्स्ट क्या कह रहा है वो देखिए कि पहले 10 किलोमीटर की दूरी चलने पर उसको कितना रुपये देना पड़ता है, 105 रुपये। ये नियत भाड़ा तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो x प्लस 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने पर अतिरिक्त भाड़ा उसको y रुपया, तो 10 किलोमीटर चलने पर 10y, टोटल भाड़ा लग जाता है 105। यह है आपका नियत भाड़ा, ठीक है। स्थिति 2 में क्या कह रहा है, यहीं पर लिख देता हूं मैं। स्थिति 2 में नियत भाड़ा तो x रुपये हो गई, प्लस वो 15 किलोमीटर चलता है तो अतिरिक्त भाड़ा उसको लग जाएगा ना 15y बराबर, इस पर लग जाता है 155 रुपये। किराया कितना देना पड़ता है उसे, 155 रुपये। ये नियत भाड़ा है और ये अतिरिक्त भाड़ा है। अब इस नियत भाड़ा को और अतिरिक्त भाड़ा को निकालने के लिए इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी है दोनों इक्वेशन को। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है। इसे आप 3 मान लेंगे। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगी कितनी, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। दिस इम्प्लाइंग 105। अब देखिए इसमें 10y और 15y तो लिख सकते हैं, प्लस 5y बराबर 155। दिस इम्प्लाइंग 5y बराबर 105। अब देखिए 155 में आपको 105 माइनस करना है। 10 माइनस 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 50। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 50। तरीका से लिखिए ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। 5y दिस इम्प्लाइंग, सो y इज इक्वल टू 50/5 10 रुपया। y बराबर 10 रुपया, यानी ये जो y का मान है अतिरिक्त भाड़ा है वो 10 रुपया है। इस